भगवान कृष्ण के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। करारविंदेन पादारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं शिरसा नमामि। जो ऋषि मार्कंडेय ने प्रलय काल के बीच में दरिया में बहते बहते पत्ते के ऊपर बाल गोपाल को देखा, जिन्होंने अपने पांव का अंगूठा हाथ से पकड़ करके अपने मुख में रखा, उसे चूस रहे हैं। ऐसे गोपाल का दर्शन किया है, वो मेरा कल्याण करे। कंठे सुमाला तिलकाढ्यबालम सौंदर्य कांत मेघजालम यशोकरालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं हरियशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुंदं शिरसा। ये शब्द जहां जहां तक जा रहा है वहां सब पावन पवित्रता है। मैंने कथा में शुरू दिन में कहा था कि शब्द अमर होता है, आग का वातावरण पवित्र करता है, वायुमंडल को पवित्र करता है। जहां हरिनाम संकीर्तन हरिनाम ध्वनि लगती है, भगवत नाम उच्चारण किया जाता है, उस वाणी का असर होता है। मैंने कई जगह देखा है और पूछा भी है लोगों से, ज्यादातर अधिकांश इधर बिलासपुर के कुछ इलाके में जिनको ग्रीन हाउस बोलते हैं, ग्रीन हाउस, उसमें हमने फूल देखे लगे हुए, नाना प्रकार के सब्जियां देखी, तो वहां उन्होंने छोटे छोटे स्पीकर लगाए। उन स्पीकरों के बीच में जो है वो कोई संगीत दे रहे हैं। संगीत ऑन कर देते तो सारा दिन वो संगीत बजता है। रात को इसमें जब मैंने कभी ये क्या है, ये क्या कर रहे हो, कि जितना मधुर हम संगीत सुनाते उतने ही हमारी अच्छी सब्जियां और ये फूल होते, ये शब्दों का। जिस गांव में जिस घर में गाली गलोच होता है वहां का वातावरण अभी अपवित्र होता है, और जिन घरों के बीच में भगवत पाठ पूजा की जाती है, जहाँ स्तुति की जाती है, वो पावन होता है, पवित्र होता है। हमारी भारतीय संस्कृति तो ये कहती थी रात्रि में सारा परिवार इकट्ठा बैठ करके भोजन करेगा, सब आरती करेंगे। कोई पहले खा रहा है, कोई बाद में खा रहा है, कोई खड़ा खड़ा खा रहा है, कोई टेबल पे खा रहा है, कोई मेज पे। जिस प्रकार ये अन्न का निरादर हुआ है, उसी प्रकार हमारे घरों का प्रेम बिखर गया है। समय नहीं लोगों के पास इकट्ठे बैठने के लिए। याद रखना, मैं एक विशेष बात कहूंगा अपने नौजवानों से, सुनो ध्यान से। थोड़ी देर अपने बुजुर्गों के पास बैठ लिया करो। ये बाल धूप में सफेद नहीं होते, अनुभव से सफेद होते हैं। थोड़ी देर अपने बुजुर्गों के पास बैठ लिया करो, उनसे कुछ सुन लिया करो, उनकी वाणी से कुछ सुन लिया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु कीर्ति यशो बलम, उसकी चार चीजें बढ़ जाती है। किसकी? वृद्धोप सेवना, जो बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उनके पास बैठकर उनकी वाणी को सुनता है, उसकी चार चीजें बढ़ती है। क्या? यश, धन, बल, कीर्ति। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु, यश यानी कीर्ति की बात है। आयु बढ़ती है उसकी, धन बढ़ता है, बल बढ़ता है, लोगों में मान सम्मान पाता है। बुजुर्गों के पास थोड़ी देर बैठ लेना चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं, राजन, जब इस धरा धरती के ऊपर अत्याचार हुए, द्वापर कांत समय आया,
उस समय भगवान ने फिर अवतार दिया। धरा धरती के ऊपर जब अत्याचार होने लगे, ऋषि मुनियों का चिंतन अशुभ हो गया, नदियों का जल कम हो गया, गौ माता के स्तनों में दूध की जगह खून की धाराएं भी निकलने लगी, दिन में तारे टूटने लगे, गड़गड़ाने लगे। इस प्रकार का जब कृत्य हुआ तो ऋषि मुनि सब आसन छोड़ करके घोर कंधराओं में चले गए। तो सब देवता इकट्ठे, गौ माता ने गौ का रूप धारण किया, देवताओं की शरण ली और देवता सब ब्रह्मा की शरण चले गए। ब्रह्मा भगवान शिव की शरण चले गए। भगवान शिव ने कहा, भाइयों सुनो, सब देवताओं, गौ माता सुनो, अवतार लेना विष्णु का काम है। हम क्षीर सागर जाएंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे। सब क्षीर सागर में चले गए। भगवान विष्णु जहाँ शेष शैया के ऊपर विराजमान होते हैं, लक्ष्मी मैया जहाँ चरणों की सेवा करती है, ऐसे स्थान पर जाकर के सबने भगवान विष्णु की स्तुति करी। सशंख चक्रं सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रं सरसीरुवेक्षणं सहार वक्षस्थलकौस्तुमाश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सहस्रं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्।